एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट, ये साइंस का है। केवीएस टीजीटी साइंस में एनसीईआरटी नोट्स में जब आप देखेंगे तो द्रव्य व प्रत्येक पदार्थ जिनका अपना द्रव्यमान होता है वो स्थान गिरता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, इनसे मिलकर बना होता है। द्रव्य के कणों के लक्षण बहुत छोटे होते हैं, कण इनके, इसके मध्य रिक्त स्थान होता है, निरंतर गति करते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विसरण यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के आपस में द्रव्य मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ताप बढ़ने पर मिश्रण की दर बढ़ जाती है, तो पश्चात ही अधिक तेजी से गति करने लग जाते हैं। ओके, अभी ये तो मैंने वन लाइनर फैक्ट सुनाए, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट देखेंगे और वाकई कॉन्सेप्ट में जब आपका ये देखने को मिलता है तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक लाइन पे पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। जो मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन दी है उस पर एक पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ओके, तो जैसे कि आपका ये केमिस्ट्री चैप्टर में आप पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, तो एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट में बताया गया है द्रव्य व प्रत्येक पदार्थ जिनका अपना द्रव्यमान होता है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर रह रहे हैं हम, हमें जो भी चीज़ दिखाई दे रही है अपने आसपास के वातावरण में वह सभी स्थान गिरती है, ये इतना हमें पता है। और जो स्थान गिरती है उनमें अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में देखा जाएगा तो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर कोई द्रव्य बना होता है। फिर उसकी भी अंदर जाके बात करें तो द्रव्य के कणों के लक्षण होते हैं कि जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। इसके मध्य रिक्त स्थान होता है। अब ये बात एक्टिविटी के थ्रू समझाई गई है एनसीईआरटी में, तो इसमें क्या एक्टिविटी है, इसके मध्य रिक्त स्थान होता है। और इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि रिक्त स्थान, जैसे कि हमने पानी लिया, जल, विज्ञान की भाषा में जल बोला जाता है। जल में जब हमने नमक मिलाया तो वो क्या होता है, घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो फिर एक समय के बाद वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो दिखाई नहीं पड़ता है, फिर वह दिखाई नहीं पड़ता है। और जब दिखाई नहीं पड़ता है तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। अरे कणों के मध्य रिक्त स्थान होंगे तभी तो वो मिक्स हो पाए होंगे, एक दूसरे के प्रति जगह बना पाए होंगे, है ना। तो ये इसको प्रूव्ड करता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गति करते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। विसरण यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के आपस में द्रव्य मिल जाते हैं, दो द्रव्य वो मिल जाते हैं, इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। कोई दो द्रव्य ले लो और मिला दो और वो जब इंटरमिक्स हो जाए, मिल जाते हैं, तो विसरण कहलाता है। ताप बढ़ने पर मिश्रण की दर बढ़ जाती है। अगर हम मान लो जल को ही हमने रख दिया तो फिर क्या होगा, उसमें हमने जो कुछ भी डाला है, चीनी या नमक, उसको विसरित होने में बहुत कम टाइम लगेगा वो, क्योंकि विसरण की दर उसमें बढ़ गई है। ठीक है, विसरण की दर बढ़ गई है, तत्पश्चात होगा कि अधिक तेजी से गति करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है जो हमारे आसपास का जो द्रव्य होता है उसके ये कुछ लक्षण है। ये वन लाइनर मोस्ट फैक्ट है। इनसे क्या होता है कि जब आप एग्जाम टाइम पे इनका नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते, नोट्स भी दो प्रकार के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल और एक होते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जब हमें याद होते हैं तो हमें बहुत आसानी से वहाँ पे कॉन्सेप्ट याद आ जाता है।
कहाँ पे? एग्ज़ाम हॉल में। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ